इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की है, वो हम लोग फिर इसके बात करेंगे। पेल्विक गर्डल हम लोग कर लिया था और बोन्स ऑफ लेग्स हमें कर रही थी। ये बिल्कुल वैसे ही मैच करती हैं जैसे हैंड्स की बोन होती है, बस उसी तरह से मैच करती है। ना लेट लेट आते हैं सब लोग, देखिए चलो मुझे फोल्डर तो मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ था। चलो तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, पहले मैं आपके साथ नोट्स शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम लोग कर रहे हैं ऑफ लेग्स, बोन्स ऑफ लेग्स में। मैं आपको पहले डायग्राम दिखाता हूँ। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछते चलिएगा। ह्यूमन लेग, देखो तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा है ना, ये ह्यूमन लेग का डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये देखो चलो हाँ जी, देखो यहाँ पर क्या है, हमने ये पढ़ा हुआ था कि ये इलियम, इस्चियम और प्यूबिस है ना, ये मिलकर के हमारे पेल्विक गर्डल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा ये पेल्विक गर्डल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा पिट टाइप का है जहां पर ये हमारी जो फीमर होती है ये आर्टिकुलेट करती है, ठीक है ना। तो ये तो हमारी हो गई हिप बोन जिनको हम लोग बोलते हैं, राइट। इसके बाद हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट बोन है दैट इज द फीमर, है ना। ये फीमर हो गया, ये वाला पार्ट सिया ये सैक्रम है और एक कॉक्सियल बोन है। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना, जब पेल्विक गर्डल हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नीचे वाली जो हड्डियां हैं, यहाँ पर एक हड्डी होती है पटेला, ठीक है। ये हड्डी, ये वाली बोन कई बारी पूछी गई, कई बारी नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई। तो ये पटेला है, और पटेला एक ये नी कैप, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में नी कैप जैसा दिखाई देता है, इसको हम लोग पटेला कहते हैं। तो पटेला हमें कई बार दिखाई दी, ठीक है, कई बार हमें दिखाई देती है, महसूस भी होती है इनफैक्ट। और ये क्या करती है, नी कैप का काम, फॉर्मेशन का काम करती है। नीचे दो हड्डियां हैं, टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला ये वैसे ही जैसे हमारे हैंड में थी वैसे यहाँ पे भी दो हड्डियां हैं, टिबिया और फिबुला। इसके बाद नीचे आप आ जाइए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाले पार्ट को अपन टॉर्सल्स कहते हैं, है ना। टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल और फेलेंजेस। टॉर्सल क्या होती है, ये हमारी इसका फॉर्मेशन करती है। अब देखो वहां पर हमने देखा था कि हमारे रिस्ट में कुछ बोन्स पाई जाती है जिनको हम कार्पल्स कहते थे। तो कार्पल्स के नंबर कितने थे, कितने थे कार्पल्स, बताओ भाई अदिति, कितने कार्पल थे वहां पे, कितनी कार्पल थी हमारे ये रिस्ट में। 8 थी। डिफरेंस सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे टॉर्सल जो है वो 7 होती है ना। तो यहाँ पे टॉर्सल्स आपको 7 दिखाई देंगी। यहाँ पे 4 तो नीचे की तरफ होंगी, 1 2 3 4, और उसके बाद ऊपर की तरफ सिर्फ 3 होती है, जबकि कॉर्पल्स 4 के फॉर्म में होती है, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाइए, वहां पर हमने देखा था मेटाकार्पल्स थी, है ना। यहाँ पर मेटाटार्सल्स है। मेटाटार्सल्स के अगेन जो नंबर होते हैं वो 5 ही होते हैं, ठीक है, 5 मेटाटार्सल। और फेलेंजेस, फेलेंजेस वहां पे भी फेलेंजेस थी, यहाँ पे भी फेलेंजेस थी। फेलेंजेस का फॉर्मूला यहाँ पर सेम रहेगा, 14 फेलेंजेस होती है, लेकिन हमारा जो ये होता है, थंब होता है ना, तो उसमें सिर्फ 2 ही पाई जा रही थी, वहां पे हम लोगों ने देखा था। तो फॉर्मूला था 3:3:3:3:2, ये फॉर्मूला था। और ऐसे फेलेंजेस का फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम रहे। क्लियर है? सर क्लियर है। हाँ ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ
और नोट कर लीजिए, कुछ नोट कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स। टॉपिक एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। सर जो हमारी सर नी रिप्लेसमेंट होती है तो सर उसके अंदर पेटेला को हम रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, नी रिप्लेसमेंट में ये होता है, पटेला को रिप्लेस किया जाता है ना। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, रुको। नी रिप्लेसमेंट में मेनली पटेला ही होता है, लेकिन एक चीज और हो सकता है। क्या होता है कि मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। वेट, एक डायग्राम इसी के साथ में और डालता हूँ, उससे ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है ना। एक डायग्राम और दिखाता हूँ, हालांकि वो डायग्राम साइनोवियल फ्लूइड, मैं आपको डायग्राम एक जगह और दिखाऊंगा, अभी जॉइंट्स में दिखाऊंगा। यहाँ पे भी मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि जहां पर ये जॉइंट्स है ना, जॉइंट्स जहां पे जॉइंट्स आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो मैं डायग्राम यहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ, और तब आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा क्लियरली कि वो नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है। साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ना बड़ा आ गया। तो उसको मैं जस्ट छोटा कर दूं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या चीज है, नी हमारा कैसे फंक्शन करता है, या इनफैक्ट बाकी की बोन्स में भी इस बेसिक स्ट्रक्चर यही पाया जाता है। ये हमारे नी का स्ट्रक्चर है, और बाकी बोन्स के लिए समझने के लिए इसलिए मैं आपको डायग्राम के साथ में दिखा रहा हूँ। बाकी बोन्स के स्ट्रक्चर को जहां पे भी आर्टिकुलेशन होता है, जहां पर भी मूवमेंट होता है, देखो यहाँ पर क्या है कि ये हमारी नी बोन्स है ना, नी का इनफैक्ट स्ट्रक्चर है, ये पूरा पूरा हमारा नी का स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पर देखोगे, ऊपर वाली बोन हो गई, नीचे वाली बोन हो गई, यहाँ पर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज पाए जाते हैं। ये कार्टिलेज क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करने का काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फिट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मूव करते हैं, आर्टिकुलेट करने का काम करते हैं। कई बारी ये कार्टिलेजेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, इनको भी रिप्लेस करना पड़ता है। और इनको रिप्लेस करने के लिए तो कई बार क्या होता है, इस हिस्से को पूरा उड़ा दिया जाता है। उड़ाने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ एक वो हिंज टाइप का लगा देते हैं, कब्जे जैसा लगा देते हैं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ एक हिंज टाइप का। और यहाँ पे आयरन के ये जो होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको नेल्स की हेल्प से, स्क्रू की हेल्प से कस दिया जाता है। और प्रॉपर जैसे हिंज होते हैं ना, कब्जे होते हैं दरवाजे में लगे होते हैं, वैसे कब्जे लगा दिए जाते हैं। वो भी एक होता है आर्टिफिशियल, वो होता है दैट इज द आर्टिफिशियल नी रिप्लेसमेंट, ठीक है। और अगर सिर्फ पटेला चेंज हुई तो वो नेचुरल नी रिप्लेसमेंट होता है, समझ आया। अब सर कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहता है कि आपके यहाँ के बीच में जो ग्रीस वो खत्म हो गई। अब नॉर्मल बंदे को, जिस बंदे ने साइंस नहीं पढ़ी है, बायोलॉजी क्या छोड़ो, जिसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, चाहे साइंस का ही बंदा, अगर उसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, इसी को ग्रीस कहते हैं। अगर ये साइनोवियल फ्लूइड भी सूख जाए तो ये चलने पे क्या होगा, दर्द होगा, यहाँ पे पेन होगा, क्योंकि इसका काम क्या होता है, फ्रिक्शन को, ठीक है। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, यही लगातार साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करती है। अब बताओ, समझ आ गया। सर हाँ बोलो। सर वो जब आर्टिकुलर कार्टिलेज रप्चर हो जाता है तो सर फिर क्या करते हैं, आपने क्या बताया था? आर्टिकुलर कार्टिलेज अगर देखो खत्म हो गया किसी का, तो अब उसको तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो वहां पर फिर क्या करते हैं, मान लो उसका नी टूट ही गया पूरा, या आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म ही हो गया है, तो फिर क्या करेंगे, पटेला को रख देंगे। लेकिन बाकी दोनों के बीच में क्या होगा, सरफेस में ऊपर और नीचे की तरफ स्क्रू की हेल्प से यहाँ पर कुछ कब्जे जो होते हैं ना, जैसे ये वो आपने देखा होगा दरवाजे, आप अपने दरवाजे को बंद करते हो, गेट को बंद करते हो, यस तो सर। साइड में वो लगे हिंज लगे होते हैं ना, तो यस। वैसे हिंज टाइप का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको यहाँ पर स्क्रू की हेल्प से कस देते हैं, और आर्टिफिशियल होता है वो। ओके। हाँ, मतलब वो बिल्कुल खत्म हो गया तो फिर कोई चांस नहीं है ना। तो और समझ आया। यस सर, आ गया। ठीक, तो चलो कुछ पॉइंट्स नोट कर लिया जाए इस पे, है ना। चलिए नोट करिए। ईच लेग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच लेग इज कंसिस्ट ऑफ 30 बोन। नंबर ऑफ बोन्स भाई साहब ऑर्गन में जरूर याद रखिएगा, आप देखेंगे नीट पे बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। ईच बोन, ईच लेग कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स, 30 बोन्स, फुल स्टॉप। वन फीमर, वन फीमर, वन टिबिया, वन फिबुला, वन पटेला, ये नी कैपेसिटी को बोलते हैं।
नी कैप इसी को कहा जाता है। रिपीट। वन पटेला। आवाज बंद हो गई थी। आवाज बंद हो गई थी, अभी आ रही है? यस सर, अब ठीक है सर, बीच में लैग कर रही है। लैग कर रही है? यस अच्छा सर, बीच में कर रही है। ठीक है। वन फीमर, वन टिबिया, वन फिबुला, वन पटेला, जिसको नी कैप बोलते हैं, ब्रैकेट में नी कैप लिखेंगे। अब यहां पर 7 टॉर्सल्स, 7 टॉर्सल्स, 7 टॉर्सल्स, 5 मेटाटॉर्सल्स, 5 मेटाटॉर्सल्स, and 14 phalanges, 14 phalanges with phalangeal formula, with phalangeal formula 3:3:3:2। इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप, 2:3:3:3:3। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फीमर इज द लॉन्गेस्ट, ये पॉइंट अंडरलाइन करेंगे। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड femur is the longest and the strongest bone of the body. Full stop। इसी में लिखेंगे हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट इनटू एसिटाबुलम, हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट इनटू, ये जो एसिटाबुलम, एसिटाबुलम ऑफ, एसिटाबुलम ऑफ pelvic girdle, pelvic girdle। Next, tibia is longer than fibula, tibia is longer and thicker than fibula, while tibia is longer and thicker than fibula, comma, fibula is shorter and thinner, fibula is shorter and thinner। ठीक है। टोटल बोन्स 30 होती है तो हम लोग लिख ही चुके हैं। ठीक, अब आ जाते हैं भाई साहब ज्वाइंट्स में, है ना। ज्वाइंट्स वाला पार्ट समझ लिया जाए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये हमारा था बोन्स ऑफ लेग्स। ठीक है, अब देखो दूसरा, यहां पर दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज द ज्वाइंट्स ऑफ बोन। ज्वाइंट्स ऑफ बोन्स। अब देखो ज्वाइंट्स को पहले समझ लेते हैं ना। तो देखो एक दो तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, एक इमूवेबल, दूसरे मूवेबल, है ना। अब इमूवेबल क्या होते हैं? जहां पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं, है ना। तो अब देखो इमूवेबल का क्या मतलब है। अब मैंने आपको, जब मैं आपको स्कल पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको, हम लोगों ने पढ़ा था कि स्कल में यहाँ पर, है ना, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, याद आया ना, है कि नहीं। तो इतने सारी बोन्स थी। फिर मैंने बताया था कि बोन्स कैसे जुड़ी हुई, तो मैंने बताया था कि बोन्स ऐसे जुड़ी हुई है ना। तो यहाँ पर ये बोन्स है और बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ में ऐसे फिट है, ठीक है ना, राइट। ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ में फिट है, राइट। तो ये क्या होते हैं? ये फिक्स जॉइंट है ना। ये बहुत ताकत लगाने पे, बहुत चोट लगने पे खुलेंगे। तो बोन्स जैसे हमारी, मैंने बोला था कि ये खुल जाते हैं जब चोट लगती है, राइट। तो ये फिक्स जॉइंट होते हैं, ये मूवेबल जॉइंट नहीं होते, है ना। तो नोट करिए ज्वाइंट। तो ज्वाइंट्स पे पहले हेडिंग डाली, ज्वाइंट्स, द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू, द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज by which
bones are jointed together. The structural arrangement of tissue by which bones are jointed together are called joint. The structural arrangement of tissue by which bones are jointed together. Bones are jointed together are called joint. Full stop. According to mobility, they are classified into according to mobility. According to mobility, they are classified into fixed और immovable joint, है ना। तो देखो मोबिलिटी के बेसिस पे हम लोग इनको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे हो जाते हैं द फर्स्ट वन आर द फिक्स्ड और इमूवेबल। तो पहले हो गया हमारे फिक्स्ड और इमूवेबल। सेकंड कार्टिलेजियस और स्लाइटली मूवेबल ऐसे जॉइंट जो थोड़ा मूव करते हैं, ठीक है। एंड तीसरा मैंने आपको एक डायग्राम अभी दिखाया, साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल। साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल। और आपको पता है जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं या साइनोवियल जॉइंट होते हैं, इन्हीं का हमने अभी देखा, इनमें एक्चुअली साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करती है। साइनोवियल फ्लूइड ग्रीस की तरह फंक्शन करता है और इनमें वो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजेस भी पाए जाते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, राइट। तो चलिए पहली हेडिंग डालिए फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट। फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट, है ना। इन्हीं को फाइब्रस जॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फाइब्रस। फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। तो नोट करिए, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट देयर इज नो मूवमेंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट देयर इज नो मूवमेंट। In this type of joint, there is no movement. Sir, please repeat. In this type of joint, there is no movement between the concerned bone. In this type of joint, there is no movement between the concerned bone. Full stop. There is तो मैं भी हेडिंग डाल लूं फिक्स्ड। There is a white fibrous tissue. There is a white fibrous tissue between the end of bones. There is white fibrous tissue between the end of bones concerned. Full stop. Example, the joints between skull. Example, the joint between skull are called, याद रखिएगा, the joint between skull are called suture. S-U-T-U-R-E-S. The joint between skulls are called sutures, and the joint between teeth and maxilla. The joint between teeth and maxilla, right,
है ना। यहाँ पर भी अब हमारे दांत हिलते थोड़े ना है कि नहीं। ज्वाइंट बिटवीन टीथ एंड मैक्सिला नेक्स्ट, कॉमा द ज्वाइंट बिटवीन टीथ एंड मैंडिबल, द ज्वाइंट बिटवीन टीथ एंड मैंडिबल, ये सब फिक्स ज्वाइंट थे। क्लियर है। अब आ जाते हैं भाई साहब अगले ज्वाइंट्स पे। नेक्स्ट, तो दूसरे वाले हमारे जो ज्वाइंट है दे आर दी कार्टिलेजियस ज्वाइंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज कार्टिलेजियस। कार्टिलेजियस या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स है ना, दूसरे वाले। ठीक है, तो नोट करेंगे। इन दिस टाइप देयर इज ए, इन दिस टाइप, आप देखिए समझिए मेरी बात को। तो जैसे कार्टिलेजियस ज्वाइंट कहाँ पे होंगे, है ना, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये ऊपर वाले तो समझ गए हो ना, फिक्स ज्वाइंट, ये तो आपको समझ में आ गया, हम लोग स्कल वगैरह पढ़ चुके हैं, है ना। देखो कहीं पे किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, जबरदस्ती में हाँ नहीं बोलना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी बैकबोन, और बैकबोन का पूरा स्ट्रक्चर हम आप पढ़ ही चुके हैं। तो बैकबोन के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से ये छोटी छोटी हड्डियां होती है ना, और ये 33 छोटी छोटी बोन्स होती है जो फाइनली 26 बोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, घबराओ मत, अभी मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन पूछूंगा जरूर। ठीक है, ये भी बोन्स जो पढ़ा चुका हूँ पूछूंगा, ठीक है। अब ये जो बैकबोन की जोन, ये बैकबोन की जो ये ज्वाइंट्स है जो बैकबोन के, है ना, तो ये छोटी 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 जो बोन्स है, क्या कहते हैं इनको, क्या बोलते हैं, अरे प्रभु क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी। कुछ तो याद रखा करो, सब भूल जाते हो क्या तुम लोग। अरे इधर पढ़ा उधर निकाल दिया काम से, ऐसा क्या, तो गलत बात है भाई। ये छोटी छोटी जिन बोन से मिलकर बनी होती है वर्टिब्री बोलते हैं यार, ये तो मतलब बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। इन बोन्स को हम वर्टिब्री बोलते हैं। अब ये वर्टिब्री आपस में भाई साहब किसी न किसी चीज से तो जुड़ी हुई है ना। तो वर्टिब्री आपस में किस चीज से मिलकर के जुड़ी हुई है, ये वर्टिब्री जिस चीज से जुड़ी हुई है इनके बीच में, है ना, ये पैड की तरह एक कुशन रखा हुआ है ना। तो आप देखेंगे कि बीच में ये पैड जैसा कोई कुशन जैसी कोई चीज है। तो ये इस तरह से दो वर्टिब्रियों के बीच में कुशन, उसके बीच में थोड़ा बड़ा मूवमेंट होता है ना, तो इस तरह से मूवमेंट होता है। ये जो यहाँ पर पैड है ना, तो ये पैड यही मूवमेंट को प्रोवाइड कराता है। तो नोट करेंगे, इन दिस टाइप देयर इज अ पैड ऑफ व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। अब ये क्या है, ये जो बना हुआ है पैड ऑफ, दिस इज पैड ऑफ व्हाइट fibrous cartilage. There is a pad of white fibrous cartilage between the end of bones taking part in the joints, and they allow they allow a very slight movement, and they allow a very very slight movement, and they allow a very slight movement, full stop. Movement is only, एक पॉइंट और लिख लो, movement is only possible, movement is only possible by the compression of pad of cartilage. Movement is only possible by the compression of pad of cartilage, right.
आप देखिए इसमें क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। आपसे मेनली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विच काइंड ऑफ द जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन द टीथ एंड मैंडिबल, और आपको आंसर देना पड़ेगा। ये विच काइंड ऑफ द जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन द वर्टिब्रेई, 4 दे रखे होंगे, ठीक है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली, तो एग्जाम्पल आपको जरूर से याद रखना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, नोट करिए। joints between vertebrae, joints between vertebrae, the joints between pubic symphysis, joint between pubic symphysis of pubis, joint between pubic symphysis of pubis, राइट, ठीक है। अब देखो भाई, नेक्स्ट है साइनोवियल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड वन इज, दैट इज द थर्ड टॉपिक, जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया थोड़ी देर पहले, साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल, साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। अब देखो साइनोवियल में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा था, है ना। देखो ये मैंने आपको ये वाला एक डायग्राम दिखाया था, दिखाता हूँ, ये वाला है ना, दिखाया था ना। तो देखो इस तरह के जॉइंट जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाए, ऐसी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाए, और इस तरह से ये साइनोवियल फ्लूइड भरा हो, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, इनके हेड पे, बोन्स के हेड पे आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाए, ऐसे जॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए, there is present a membrane, there is present a membrane called, there is present a membrane called synovial membrane, synovial membrane. This membrane is, this membrane is composed of, this membrane is composed of, this membrane is composed of secretory epithelium. This membrane is composed of secretory epithelium, है ना, ये जिससे बनी होगी, secretory epithelium. This membrane is composed of secretory epithelium, which secrete a thick, sticky fluid of consistency, a thick, sticky fluid of consistency of white of an egg, consistency of white of an egg, and is called synovial fluid. तो जैसे एग व्हाइट होता है लिक्विड स्टेट में, तो उसी तरह की उतना ही थिक होता है, उतना कंसिस्टेंट होता है, और उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, फुल स्टॉप। The fluid act as lubricant to joint and provide nutrient material for structure, and provide nutrient material for structure, within the structure within the joint cavity. Next point, the bones remains covered, अब ये वाला articular cartilage, the bones
रिमेन्स कवर्ड द बोन्स। तो एक तो मैंने आपको बताया कि साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड एकदम पाया जाता है। दूसरा क्या होता है, द बोन्स आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। द बोन्स आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, फुल स्टॉप। लिगामेंट, लिगामेंट join the bones, ligament join the bones and tendon, and tendon। तो लिगामेंट का काम ही है बोन से बोन को कनेक्ट करना। हमने टिश्यूज में, एनिमल टिश्यूज में पढ़ रखा है। लिगामेंट join the bones and tendon connect the bones with muscle, and tendon bones with muscles, bones with muscles, right। अब आपको लिखना है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट्स के कितने टाइप हो सकते हैं, अब आप जो नॉर्मली पढ़ते हैं जिनको, दे आर द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, राइट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, राइट। 4 टाइप। अदिति कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं पक्का? ओके चलो पढ़ लेते हैं फिर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल पाइवोट, बॉल सॉकेट, हिंज ग्लाइडिंग, राइट, वेरी गुड, यस। चलिए, गुड गुड। तो मैं आपको पहले डायग्राम दिखाता हूँ, है ना, कि कितने टाइप के हो सकते हैं, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, तो इट्स इजी। हाँ सही है, तो थोड़ा छोटा कर दो तो आपको पूरी स्क्रीन पे दिखने लगेगा। दिखाई तो दे रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, हाँ ओके। देखो यहाँ पर क्या है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो हमारी ये नेक है ना, नेक वाली पार्ट जिसके जहाँ से अपन हिलते हैं, है ना, तो इसको अपन ऐसे ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, आप इसको इधर उधर भी रोटेट कर सकते हो, है ना, कई सारे डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। इसको हम लोग पाइवोट जॉइंट कहते हैं, है ना, ये हमारे पाइवोट जॉइंट, ठीक है। अब जो पाइवोट जॉइंट होते हैं ना, ये एक ही सरफेस पे घूम सकते हैं। तो 2 ऐसे सरफेसेस होती है जिनके बीच में ऐसे घूमते रहते हैं ना, ये इस तरह का सरफेस होता है, ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हमारी जो बोन है, ये बैकबोन जो हमारी, सॉरी हाँ बैकबोन है, बैकबोन का जो अपर पार्ट है, बैकबोन का अपर पार्ट इस तरह से, है ना, इस तरह से यहाँ रखा हुआ है और ये इस तरह से रूट करता है। लेकिन इसका एक लिमिटेड मूवमेंट होता है, अनलिमिटेड मूवमेंट इसमें नहीं होता, फ्रीली मूवमेंट नहीं होते। तो फ्री मूवमेंट तो होता है लेकिन एक लिमिटेड मूवमेंट ही पॉसिबल हो सकता है। देखो जैसे हम लोग गर्दन अपनी पूरी सिर्फ इतना ही झुका सकते हैं ना, तो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक लिमिटेड मूवमेंट होता है, ये हमारा पाइवोट जॉइंट होता है। दूसरा आप देखेंगे ये फ्री मूव करने वाले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हड्डी है, ये जो बोन है, इसका जो हेड है बॉल की तरह है, और अंदर की तरफ जहां पे जिस गड्ढे में रखा हुआ है, जिस पिट में रखा हुआ है, वो सॉकेट की तरह है। तो ये फ्रीली मूव, ये किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, तो इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। ये हमारे शोल्डर वाले जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब कार्टिलेजियस जॉइंट्स
थोड़ा बड़ा मूवमेंट होता है, हम लोग रेस्पिरेशन में प्रॉपर पढ़ चुके हैं कि कार्टिलेजेस कैसे कितना मूवमेंट पॉसिबल है ना, रेस्पिरेशन जो हेल्प करता है। आप देखिए आइए यहाँ पर आप आएंगे कि ये देखो ये वाले जॉइंट का है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट्स क्या होते हैं, इनमें आप देखिए मूवमेंट मतलब ये गोल गोल बॉल जैसे है, ये बॉल अलाउ करते हैं मूवमेंट को, और कई सारे डायरेक्शन में है ना, ये फ्रीली मूवेबल, क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आगे पीछे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये फ्रीली मूवेबल नहीं होते, ये सैडल जॉइंट होते हैं। एक और खास बात होती है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, टू एट मतलब आगे और पीछे, इधर और इधर, है ना, ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। बॉल सॉकेट, अगेन ये भी बॉल सॉकेट जॉइंट होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट में क्या होता है, इसमें मूवमेंट सिर्फ एक प्लेन में पॉसिबल हो सकता है ना। तो देखो जैसे ये मूवमेंट ऐसे हो सकता है, ये अगर आप चाहो कि इन फिंगर्स और यहाँ के बीच में जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट अगर आप चाहो कि इधर उधर मूवमेंट हो जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। इसी तरह से हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट क्या होता है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। कब्जे, दरवाजा आपका एक ही तरफ खुलेगा, आप सोचो कि दोनों डायरेक्शन में आपका गेट आपके घर का खुल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक कब्जे की तरह, हिंज की तरह काम करते हैं, को हिंज जॉइंट करते हैं। इतने टाइप के देखो जॉइंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लिखो कौन सा स्लाइडिंग जॉइंट नहीं है, सैडल बॉल सॉकेट। तो सबसे पहले आप चुनिए। तो मैं एक मिनट रुको। एक कार्पल्स, कार्पल्स एंड टॉर्सल्स के बीच पे सटल भी है। चलो नोट करो, पहला डालो हिंज जॉइंट फर्स्ट। हिंज जॉइंट that allows movement, that allow movement, ये वाला फर्स्ट वन, that allow movement primarily, that allow movement primarily in one direction, that allow movement primarily in one plane, that allow movement primarily in one plane। तो अपन क्या कर सकते हैं, हाथ को यूं ही कर सकते हैं, यूं इधर से इधर मूव करा सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि बाहर उस तरफ चला जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। primarily in one plane, full stop। in hinge joint a spool like surface of one mode, in hinge joint लोग देखो, तो hinge joint में क्या होगा, एक तो क्या होगा स्पूल, मतलब क्या होगा, एक की सरफेस ऐसे निकली हुई, स्पूल लाइक सरफेस, और दूसरे की क्या होगी, इस तरह से यहाँ पे फिट हो, दूसरे की तरह से इस तरह से फिट हो। तो सोचिए नोट करेंगे, in hinge joint the spool like surface of one bone fits into concave surface, spool like one bone fit into concave surface of another bone, concave surface of another bone, Fits into. fits into concave surface of another bone। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, डी एग्जाम्पल है, डी एल्बो, डी एल्बो, और कहां पे आ जाता है, एंकल, एक्सेट्रा। और नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट है पाइवेट जॉइंट। पाइवोट किधर गया, पाइवोट टेन हो गया, आगे ये रहा सेकंड, पाइवोट जॉइंट, सेकंड है पाइवोट। It also allows movement
It also allow movement only in one surface. It also allow movement only in one surface. Only in one surface. Full rounded or pointed bone. Rounded और पॉइंटेड बोन मतलब हमारी नेक वाली बोन है ना, जो पॉइंटेड है, राउंडेड नहीं है। राउंडेड और पॉइंटेड बोन फिट्स इनटू शैलो डिप्रेशन ऑफ, अब हमारे ये कोंडाइल वाला जो पार्ट था है ना, शैलो डिप्रेशन याद है ना, कोंडाइल हमने मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। तो मैंने कहा था कि हम लोग डाइकोंडाइल लिखे, हाँ तो नोट करेंगे। इट fits into a shallow depression of another bone. Shallow depression of another bone. Shallow depression of another bone. Full stop. Example क्या है? The joint between atlas and the joint between ये वाला गर्दन वाला हमारा है ना, इसको एटलस बोलेंगे सबसे ऊपर वाला हड्डी। The joint between atlas and axis, comma, radius and ulna, radius and ulna, full stop। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए इलिप्सॉइडल जॉइंट, थर्ड वाला। तो इसी को इसी को बोलते हैं, थर्ड है इलिप्सॉइड एंड और कोंडाइलॉइड, इलिप्सॉइड और कोंडाइलॉइड जॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है गोल गोल बॉल जैसे होते हैं, बॉल की रोज होती है ना, जो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती है। इट अलाउ मूवमेंट इन टू प्लेन्स, आगे और पीछे। इट अलाउ है ना, आगे और पीछे, ठीक है। इट अलाउ मूवमेंट इन टू प्लेन्स, बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड। एक तो ये हो गया और दूसरा ये, ठीक है। मतलब एक ये मान लो ये हो गया, ये और ये है ना, और दूसरा क्या हो गया, इधर और इधर, ठीक है। इट अलाउ मूवमेंट इन बैक एंड फोर्थ एंड साइड बाय साइड, बैक एंड फोर्थ एंड साइड बाय साइड, full stop। In ellipsoid joint, oval shaped condyle of one bone, oval shaped condyle or one bone fit into elliptical cavity of fits into elliptical cavity of another bone, fits into elliptical cavity of another bone। Next, the joints between, example क्या है, the joints between metacarpal and phalanges, the joints between metacarpal and phalanges, the joint between metacarpal and phalanges, comma, phalanges are the, यही बस एग्जाम्पल है, are the example of ellipsoid joint। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं
Next is saddle joint. This is fourth. Saddle joint. It allow the safe movement. It allow it allow the same movement and ellipsoidal, ऊपर वाले के जैसे. It allow the safe movement as ellipsoidal, but movements are free. But movements are free. It allow the safe movement as ellipsoidal. As ellipsoidal. Movement are free, but movement are free. Full stop. The projection of one bone. The projection of one bone fits into. The projection of one bone fits into saddle-like depression of. Projection of one bone fits into saddle-like depression of another bone. Example: the joint between carpal and metacarpal. The joint between carpal and metacarpal. The joint between thumb and hand. Thumb and hand. That is saddle joint. Next आ जाओ भाई साहब. Next है ball socket joint. कहाँ गया? ये रहा. Next one is fifth one is ball socket joint. Ball. Ball socket joint. ठीक है, बॉल सॉकेट जॉइंट आपको पता है. और बॉल एक बॉल की तरह, एक हड्डी का अगला हिस्सा बॉल की तरह होता है, दूसरा सॉकेट की तरह होता है ना. नोट करो. चलिए. इट इज द मोस्ट फ्रीली मूवेबल ऑफ ऑल जॉइंट. इट इज द मोस्ट फ्रीली it is the most freely movable of all joints. सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट. So it is the most freely movable of all joint. Full stop. As the name suggests, a ball-like structure of one bone. As the name suggests, a ball-like structure of one bone fits into socket-like structure of another bone. Full stop. Shoulder and hips are the example of these bones. Shoulder and hips are the example of these bones, these joints. Sorry. एक जॉइंट और लिख लो, इसमें मेंशन नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट. एक एक्स्ट्रा है, ग्लाइडिंग जॉइंट, है ना. देखो, आप देखोगे ना, यहां पर ये टिबियो और फिबुला है ना. ठीक है.
टिबियो और फिबुला के बीच में जो जॉइंट्स होंगे, यहाँ पर टिबियो फिबुला पाई जाती है, ये वाली टिबियो फिबुला है ना। तो टिबियो फिबुला के बीच में, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो हमारी लेग्स वाली बोन्स थी, ये वाली जो बोन्स थी, कौन सी, ये टिबियो फिबुला, और जो हेड वाली जो थी अल्लाह, रेडियस अल्लाह, ये टिबियो रेडियस अल्लाह, ये दोनों जुड़ी हुई आपस में यहाँ पे इस जगह पे, टिबियो फिबुला ये आपस में जुड़ी इस जगह पे है ना। ये सिर्फ साइड साइड बहुत थोड़ा मूव कर सकती है, ये साइड साइड यहाँ पे मूव नहीं कराया जा सकता, बहुत थोड़ा थोड़ा मूव करती है, स्लाइटली मूवमेंट होता है, इसको ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। नोट करेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट साइनोवियल जॉइंट। The articular surface of two bones Sir, are basically, slightly. This is the simplest synovial joint. This is the simplest synovial joint. Full stop. Articular surface of two bones. Articular surface of two bones. Articular surface of two bones. Usually, articular surface of two bones. Usually, articular surface of two bones usually fits into articular surface of two bones usually fits into a flat structure. They can move only to and fro. They can move only to and fro. एक सेकंड दीजिए मुझे, give me just 1 second. ओके, सो एग्जांपल आप इसका नोट कर लीजिए। The gliding jaws are found between the carpal, gliding jaws are found between the carpal and dorsal. सॉरी, ये टिबियोफिबुला वाला नहीं होगा, सॉरी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये टिबियोफिबुला वाला नहीं होगा। ये तो ये दोनों जॉइंट्स जो मैंने बताया ये तो पाइवोट हो गए, पाइवोट के आपस में स्लाइड करते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट में ये एक दूसरे के ऊपर रोल आउट करती है, ग्लाइड करती है। ये टॉर्सल, ये ऊपर ये जो बोन्स है ये कार्पल्स, और इधर वाली जो बोन्स है टॉर्सल्स, ये वाली, ये जो टॉर्सल्स और कार्पल्स होती है।
यहाँ पर हो गया ग्लाइडिंग के ऊपर, ग्लाइड करते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, जॉइंट समझ में आ गए? कोई डाउट हो पूछिए किसी को। इसमें ग्लाइडिंग का एक एक्स्ट्रा जॉइंट दिया हुआ है। ओके ग्रेट। अर्पित समझ आ गया? अर्पित समझ आया? अंशिका? Yes, sir. ठीक है, तो अब भाई लोगों जो अगली चीज है, ये तो चलो ठीक है, सब रटने वाली चीजें थी और आपको ये रटना ही पड़ेगा। और कोई इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। एक बार देखिएगा नीट के पेपर्स, क्वेश्चन पेपर आप ओपन करके देखिएगा, आपको दिखेंगे कितने सारे सब क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आए। कोई डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपके स्कूल वाले जरूर पूछेंगे। अब देखो भाई साहब, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ना। और जो हमारी मसल्स कैसे मूवमेंट करती है ना। तो मसल्स कितने टाइप की होती है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है ना? पहले बताओ सब लोग, मसल्स याद है ना? मस्कुलर टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? इसके स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, याद आया? स्मूथ मसल्स। बोलो भाई, तो तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो यार। हाँ ना, कुछ तो बोला करो। अदिति के अलावा कोई भी किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आता। मतलब इतनी बार, जितनी बार मैं पूछता हूँ ना समझ आया नहीं आया, इतनी बार तो लोग शादी वाले दूल्हे से नहीं पूछते होंगे भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया है? बोला करो जल्दी। Yes, sir. सूरत? यस। अंशिका याद है? Yes, sir. ठीक। और अर्पित तुम क्यों नहीं बोलते भाई? पढ़ाई कम कर रहे हो क्या आजकल? क्या जी? देखो, तो अब मैं आपको नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आप नोट कीजिए। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ना। और आप ऐसे कीजिए, स्केलेटल मसल यहाँ पे देखा, और एक टॉपिक ऐड करता हूं मैं। स्केलेटल मसल, ठीक है। तो पहले मैं आपको स्केलेटल मसल्स पढ़ाता हूँ, है ना। तो स्केलेटल मसल देखता हूँ, अगर मेरे पास डायग्राम है तो मैं आपको पहले डायग्राम दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्केलेटल मसल्स कैसे कैसे काम करती है। राइट है मेरे पास स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो भाई लोगों, ये हमारी स्केलेटल मसल्स, ये वो मसल्स है आपकी जो सच में काम करती है ना, जिन पे आप लोड डालते हो, जो आपका इतना काम करती है, जिनके दम पे आप इतना किसी चीज को मतलब फोर्स जो अप्लाई कर पाते हो, वो यही आपकी स्केलेटल मसल्स। थोड़ा छोटा किया जाए तो थोड़ा पूरा दिखे। राइट, ठीक भाई। देखो, ये हमारी स्केलेटल मसल्स फाइबर है ना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरह की एक लेयर पाई जाती है, इसको हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा कुछ नहीं है, ये इन मसल्स के ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है। ये कवरिंग है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फिर इस पूरे बंडल के अंदर है ना, इस मसल्स के अंदर, अब देखो ये पूरी एक सेल है, ये एक मसल मतलब एक सेल है ना। और ये देखो साइड में इसमें एक न्यूक्लियस मौजूद है ना, एक न्यूक्लियस मौजूद है, ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहते, सार्कोलेमा कहते हैं। और इसके अंदर भाई साहब पतले पतले इस तरह के फाइब्रिल्स बने हैं, इनको हम मायोफाइब्रिल कहते हैं।
एक्चुअली ये मायोसिन प्रोटीन से मिलकर के बने हुए, इसलिए आप इनको मायोफाइब्रिल कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। भाई बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या यूटिलाइजेशन, ऑब्वियसली आपको मसल्स को काम करने के लिए ढेर सारी एनर्जी चाहिए, और अगर मसल्स को काम करने के लिए ढेर सारी एनर्जी चाहिए, सो व्हाट दे विल डू, they will have lots of mitochondria and they will generate, right, ATP generation. Very good, Aditi. Yes, they will generate ATP, right, and because of that ATP for any sort of work. तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर कुछ और चीजें हैं। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है भाई साहब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने देखा होता वहां पे लिपिड की प्रोसेसिंग होती थी, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या करते हैं, कैल्शियम आयन का स्टोर करने का काम करते हैं, और समय आने पे, जरूरत पड़ने पे, मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होते हैं, दे गेट रिलीज। सार्कोप्लाज्मिक दे स्टोर कैल्शियम आयन, है ना, एंड रिलीज एट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो भाई साहब अगर कैल्शियम की कमी हो जाए या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफेक्ट हो जाए तो मसल्स काम करना बंद कर देगी, ठीक है। और यहां पर इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर पार्ट को टी ट्यूब्स बोलते हैं, है ना, ठीक है। इतनी चीजें आप समझ लीजिए। यहां तक बताओ, समझ में आ गया, क्लियर है? तो चलो नोट करो, स्केलेटल मसल फाइबर, मैं हालांकि बता चुका हूं, दीज मसल्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ एनिमल विल, दीज मसल्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ एनिमल विल, full stop. These muscles normally attached to these muscles normally attached to skeleton. These muscles normally attached to skeleton. Full stop. Potassium is the most abundant element. Potassium is the most abundant element of muscles. Next point. तो इनमें क्या होता है, पोटेशियम इज मोस्ट अबंडेंट, ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, these muscles store glycogen. These muscles store glycogen. Full stop. They have, एक और खास बात होती है, हीमोग्लोबिन जैसा है कि इनमें कंपोनेंट पाया जाता है। they have oxygen carrying pigment. They have oxygen carrying pigment called myoglobin. They have oxygen carrying pigment called myoglobin, or we can also call it muscle hemoglobin. We can also call it muscle hemoglobin. Muscle hemoglobin. Full stop. Muscles also contain ATP. Muscles also contain ATP and calcium storing ER, calcium storing ER called sarcoplasmic reticulum, called sarcoplasmic reticulum. Next point. Each muscle fiber
is surrounded by a plasma membrane. Each muscle fiber is surrounded by a plasma membrane called sarcolemma. Next point. The muscles contain, or skeletal muscles contain many nucleus. Skeletal muscle contain many nucleus, right? समझ आ गया? यहां तक क्लियर है भाई? आप देखो, आप देखो इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर कि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। और छोटा कर दिया जाए इसको तभी स्क्रीन पे आ पाएगा। अभी भी नहीं आ पाया स्क्रीन पे, इतना छोटा भी नहीं करना। ठीक है, समझो। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ये मसल्स है और इनके बीच बीच में ब्लू 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 कलर की दूसरी मसल्स है ना, दूसरी प्रोटीन एक्चुअली, नॉट मसल्स। अब क्या होता है यहाँ पर एक ये जो एक स्ट्रिप है, सिंगल वाली जो स्ट्रिप है, इसको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये वही मायोफाइब्रिल्स है, मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर। अब इन मायोफाइब्रिल्स में बैंड पाए जाते हैं। अब वो बैंड क्या होते हैं, बैंड किस चीज के बने होते हैं देखो। अब क्या होता है, ये इस तरह से एक जेड लाइन होती है, ये एक सार्कोबियर है ना। तो एक जो बैंड है, जो इसके बीच में बैंड है, उसको हम सार्कोबियर कहते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर की तरफ जो निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आप सार्कोबियर कह सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफाइबर जो होते हैं ये स्ट्रेच होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने अभी अपने हाथ को ऐसे से ऐसे किया, ऐसे से ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो माइक्रोफाइबर क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और मैं ऐसे करता हूँ तो ये माइक्रोफाइबर रिलैक्स हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से फंक्शन करते हैं। तो देखो जो सार्कोपियर होते हैं ये मिलकर बने किसी, ये दो तरह की प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो भाई साहब ये जो आपके ये दो तरह की प्रोटीन से बने होते हैं। एक तो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, और एक्टिन प्रोटीन कैसी होती है, ये थिन प्रोटीन है, पतली प्रोटीन है ना, थिन प्रोटीन है। और दूसरा क्या होती है, ये दूसरी मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये थिक प्रोटीन होती है ना, थिक प्रोटीन। तो देखो एक्टिन और मायोसिन, तो पहले क्या होता है, नॉर्मली ये रिलैक्स स्टेट है। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ऐसे इस तरह से स्लाइड करते हैं, देखो ये इस तरह से ऐसे करके ये इस तरह से स्लाइड करते हैं, ये इस तरह से स्लाइड करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ऐसे बाहर की तरफ स्लाइड आउट हुए तो मसल्स रिलैक्स हो गए। तो इस तरह से एक्टिन मायोसिन के स्लाइडिंग इन करने से, स्लाइडिंग आउट होने से, स्लाइडिंग इन करने से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, स्लाइड आउट करने से मसल्स रिलैक्स होती है, मतलब कि बाहर की तरफ निकलती है। अब देखिए ये जो सार्कोमियर होता है, यहां पर इनके बीच में एक जो बैंड है इसको हम एमलाइन कहते हैं, है ना। और यहां पर ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में, इसको हम एच हॉरिजन कहते हैं, जहां पे आपको गैप दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि ये लाइटर बैंड है, किसका बना हुआ है, तो लाइटर बैंड जिस प्रोटीन का बना हुआ है वो एक्टिन प्रोटीन है। और यहाँ पर एक्टिन मायोसिन फिलामेंट जहां पे दोनों, इसको हम डार्क बैंड बोलते हैं।
तो बीच वाला ए बैंड आपका कहलाता है। दोनों तरफ लाइटर बैंड, लाइटर आई बैंड होता है, तो दोनों तरफ लाइटर आई बैंड है और बीच में ए बैंड है जिसको हम डार्क ए बैंड कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक्टिन और मायोसिन दो तरह के जो फिलामेंट है ये और भी किन चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो पोर्शन ऑफ थिक फिलामेंट, मतलब हम आप ये देख रहे हैं कि ये जो मायोसिन फिलामेंट है इसका क्या चीज है, मतलब किससे मिलकर के बना है। तो मायोसिन प्रोटीन, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, पहले आप ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट लो, चलो जल्दी से ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट लो पहले। अब ये नीचे वाले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो पहले, सेकंड इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, अब इस वाले प्रोट पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या है कि ये देखिए, ये हम थिक फिलामेंट की मतलब मायोसिन की बात कर रहे हैं। मायोसिन फिलामेंट क्या होते हैं, मायोसिन बहुत सारी मायोसिन के मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, तो ये एक्चुअली डाइमर होते हैं। तो मायोसिन का जो डाइमर है इसको हम लोग, ये जो नीचे आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये बहुत सारे इनके टेल आपस में फ्यूज होते हैं और स्नेक की तरह, जैसे बहुत सारे स्नेक की टेल फ्यूज हो उनका हेड बाहर की तरफ निकला हो, ये बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। ये जो इसका मोनोमर है, तो ये हो गई भाई साहब मायोसिन प्रोटीन, है ना। सो दिस इज मायोसिन प्रोटीन। और ये मायोसिन प्रोटीन का भाई साहब जो मोनोमर है, इसका जो मोनोमर है इसको हम लोग बोलते हैं बीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है, बीरोमायोसिन कि मायोसिन का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स पे कि मायोसिन का ये मोनोमर क्या है, इसको बीरोमायोसिन कहते हैं। समझिए बात को। ठीक है, तो मायोसिन का जो राइट, ये हो गया बीरोमायोसिन। ठीक है, बीरोमायोसिन। तो दो बीरोमायोसिन आपस में, ये आपस में मिल जाते हैं और ये स्ट्रक्चर कैसा है, डाइमर है। ये डाइमर है, दो बीरोमायोसिन आपस में मिल जाते हैं। समझ में आया ना कि मायोसिन का मोनोमर क्या है, बीरोमायोसिन। ठीक है, बीरोमायोसिन अब देखो दो हिस्से से मिलकर बना है। ये पीछे वाला जो पूरा हिस्सा है इसका भाई साहब ये टेल है, पीछे वाला जो पूरा हिस्सा है ये टेल है, और ये वाला पार्ट जो है ये लाइट चेन है ना, ये जो है ये इसका नेक है, ये वाला पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट हेड है। अब हेड में भी देखिए, हेड में दो साइड्स है, यहाँ पर एक साइड है एटीपी बाइंडिंग साइड, यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइड पे एटीपी आएगी, ब्रेक होगी और एनर्जी मिलेगी। ऊपर क्या है, ऊपर पे एक साइड, इसको एक्टिन बाइंडिंग साइड कहते हैं। मतलब मायोसिन प्रोटीन में एक्टिन बाइंडिंग साइड पाई जाएगी और एक्टिन प्रोटीन में मायोसिन बाइंडिंग साइड पाई जाएगी। तो ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइड है। क्या मायोसिन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, प्लीज सब लोग बताइए। सूरज समझ में आया मायोसिन का स्ट्रक्चर? ठीक है, ग्रेट। अर्पित, अंशिका, क्लियर है? देखिए अब यहां पर क्या है, ओके ग्रेट ग्रेट, ठीक है दीदी। ठीक, तो देखो अब ये क्या है, थिन फिलामेंट है। मतलब थिन फिलामेंट का क्या मतलब हुआ, हम एक्टिन की बात करें, एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन भाई साहब तीन चीजों से मिलकर बना है, तीन प्रोटीन से मिलकर, इसके तीन मोनोमर से मिलकर बना है। कौन कौन से, ट्रोपोनिन, ये बीच बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है इनको भाई साहब हम ट्रोपोनिन कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोनिन। और यहाँ पर ये एक्टिन फाइबर है ना। तो एक्टिन फाइबर में मैं आपको बताता हूँ, ये ग्रीन वाले एक्टिन फाइबर है, और ये बीच में जो येलो कलर वाला फिलामेंट इसको ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन प्रोटीन क्या है भाई साहब, मेन प्रोटीन इसमें एक्टिन प्रोटीन है। अब देखो ये एक्टिन प्रोटीन का, है ना, ये जो फिलामेंट है ना, ये बहुत सारी, ये एक्टिन की छोटी छोटी यूनिट, गोल गोल यूनिट से मिलकर बनाए, इनको जी एक्टिन कहते हैं, जी एक्टिन। तो जी एक्टिन क्या है, दिस इज मोनोमर ऑफ एक्टिन। मोनोमर, जी का मतलब क्या हुआ, ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है, तो मोनोमर आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं मिलेगा नहीं इतना इतना एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। आप देखो यहां पर क्या होता है, एक्टिन में क्या है, एक्टिन जिस सब यूनिट से बनकर उसको जी एक्टिन बोलते हैं। बहुत सारी जी एक्टिन मिलकर के एक फिलामेंट बनाती है, इस फिलामेंट को क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन। एफ का क्या मतलब हुआ, फिलामेंटस एक्टिन, राइट है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, फिलामेंटस एक्टिन, ये फिलामेंट से मिलकर के बना हुआ है, राइट, ये एफ एक्टिन है। तो एफ एक्टिन किससे मिला है, बहुत सारी जी एक्टिन से मिलकर के बना है। अब जी एक्टिन में क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है ना। तो देखो मायोसिन में क्या है,
एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक्टिन में क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि दोनों एक बार जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब बताइए क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और अभी आप नोट कर लीजिए, कहीं भी किसी को डाउट हो तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपके नीट के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन नीट में से पूछे आते हैं, तो नोट कर लीजिए। चलो जितना नोट कर सकते हो उतना नोट कर लीजिए। तो नोट करें, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। The thick myofilament, are formed by myosin protein. The thick myofilament are formed by myosin protein. Myosin protein. Please repeat. The thick myofilament are formed by myosin protein. Full stop. The thin myofilament, the thin myofilament are formed by three type of protein, actin, tropomyosin, and troponin. Actin, tropomyosin, and troponin. These four proteins are called, है ना, क्या मतलब, मायोसिन, troponin, actin और tropomyosin. These four proteins are called contractile protein. हेडिंग डाल दो, ए थिक मायोफिलामेंट्स या थिक मायोसिन फिलामेंट, है ना, मायोफिलामेंट ब्रैकेट लिख लो, मायोसिन प्रोटीन। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। और आप मुझे याद दिलाओ दोगे कि मैंने आपको यहां तक पढ़ा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और डू यू हैव एनी डाउट? इन So केस what यू did you हैव say एनी after डाउट प्लीज। contractile? हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग है, क्या बोला? So what did you say after contractile? Contractile protein means all these three protein are collectively called, four proteins are collectively called contractile protein. Okay, sir. राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप मुझे याद दिलाओगे कि मुझे ये पढ़ाना है, थिक मायोफिलामेंट, ठीक है। नोट कर लिया आदिति, नोट कर लिया ना, याद दिलाना मुझे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो फिर से पूछिएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, Thank you, sir. वेलकम बेटा।